अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें, एंड द चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड, जिसे कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड किस्म की मूव है। चीन की चालबाजी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार है। उसके लिए मेरा ख्याल है इंडिया अपने जो ट्रेडिशनल मीन्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें मैक्सिमम एयर पावर लेना, मैक्सिमम सी पावर लेना। इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा सब्जियां भी हम हिंदुस्तान से मंगवा रहे हैं हम गाड़ियां भी हिंदुस्तान से मंगवा सकते हैं, उनकी गाड़ियां इतनी सस्ती हैं, वो खुद बना रहे हैं। और हमारे यहाँ जो पार्ट्स हैं, गाड़ियों के पार्ट्स हैं, वो भी हम खुद नहीं बना रहे। इससे पहले कि अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भी भारत ने चाइना को अच्छा मजा चखाया था। खबर यह है कि चीन तड़प रहा है और उसके पता ही नहीं चल रहा कि सामने कौन खड़ा है। उसे ये समझ नहीं आ रही कि ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का है। इंडियन पॉइंट टेक्निकली बड़ा लॉजिकल है। यू नो, पीपल डू नॉट लीव एनी स्पेस अनअटेंडेड इवन इफ इट इज एन इंच ओवर टेरिटरी। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो सियाचिन के ऊपर है, यू नो, इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही। तो दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से राजनाथ सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक भाषण दिया, और भाषण में उन्होंने क्लियर शब्दों में चाइना को चेतावनी दी कि ऐसा कुछ हम भी कर सकते हैं आपके साथ। अब देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में चीन ने नाम चेंज किया है, मतलब उनके नक्शे में जो उन्होंने नक्शा पेश किया था। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात, और कैसे भारत कुछ नहीं कर सकता है ये भी बताऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो बहुत सी खबरें आम हो चुकी हैं कि भारत और चाइना की आपस में बहुत लग रही है। भारत काउंटर करने के लिए बहुत सी नेवल बेसिस भी तैयार कर चुका है, बहुत से ऑपरेशंस भी लॉन्च कर रहा है। इसी में खबर सामने आ रही है कि चाइना LAC पर बहुत से ऑपरेशंस लॉन्च कर रहा है, साथ ही साथ लद्दाख के करीब एक एयर बेस भी बना रहा है, जिसको भारत काउंटर करने के लिए कह रहा है कि ऐसे ऑपरेशन लॉन्च हो गए कि चाइना को उनकी मासी याद आ जाएगी। चाइना को पता लग जाएगा कि भारत भी कोई कंट्री है, भारत भी एक ऐसा मुल्क है जो आपको काउंटर कर सकता है। इससे पहले कि अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भी भारत ने चाइना को अच्छा मजा चखाया था। इसके बारे में क्या कहेंगे? चाइना को काउंटर करने का सोच रहे हैं, कह रहे हैं, कोशिश भी बहुत तगड़ी है। तो जाहिर है वो कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने पहुंच भी जाना है वहाँ तक। हमारे यहाँ कोशिश नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है, तो और क्या चल रहा है? जब एजुकेशन नहीं है तो हमने क्या करना है आगे? सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को बीट करने का, काउंटर करने का सोच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उस सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को बीट करने के लिए? हम कुछ भी नहीं कर रहे। सिंपल। चाइना फॉर अस। चाइना हमारे लिए जाहिर है, हमारा हर काम ही चाइना ही कर रहा है, सब कुछ ही चाइना है। जो भी चीज़ आ रही है चाइना से ही आ रही है ना, तो हम खुद क्या है? चाइना को अपना किंग मानते हैं? मानते तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि बस ही कर दे। सब कुछ वही कर रहा है, तो फिर जाहिर है किंग। हालांकि हमें खुद करना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है। भारत इतना पावरफुल कैसे हो गया कि 2020 में भी उन्होंने अच्छा खासा ठोका था चाइना को। अभी भी अगर बात करते हैं तो काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेशंस भी लॉन्च किए, नेवल बेसिस भी बनाई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत है ना, उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा आगे चला गया। दूसरा, उनको फ्रीडम मिल रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा भी फ्रीडम लें तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा फ्रीडम है भारतीयों के पास? भारतीयों के पास जाहिर है वो अपने राइट यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ राइट यूज़ करें, यहाँ पे ज़रा नाम लें एक आप जेल में पहुँची होंगी। ईगो डाला ऑन इट्स वे। नहीं, ये चीज़ आप डालें ना, इसमें पता चलेगा आपको। बस नहीं, ये बताएं उनके पास फ्रीडम है क्या? फ्रीडम उनके पास यही है कि वो अपने राइट्स यूज़ करते हैं। एजुकेशन सिस्टम उनका इतना ज़्यादा है कि हाई लेवल पे जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो करेंगे, वो कोशिश करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। उनके पास जब एक टेक्निकल चीज़ आ रही है तो वो तो यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन की जो चीज़ें हैं ना, पीछे से आ रही हैं। सिस्टम आ रहा है। कहाँ से पीछे से आ रही है? ये जो सिस्टम आ रहा है ना, भी आप जानती हैं बेहतर तरीके से कि वो कहाँ से आ रहा है। ओके। किसी काम का नहीं है। इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए?
ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका तो 110% गारंटी है कि आपको पे बैक मिलेगा। और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पे बैक के चांसेस 50-50 रहते हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इंडिया का ये भी है कि वहाँ पे जितने कंपनीज, जितनी पॉपुलेशन और जितने लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको गारंटी होती है एक चीज़ की कि यार अगर हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो हमारा लॉस नहीं होगा, हम ब्रेक इवन तक चले जाएंगे, हमारा रिकवर हो जाएगा, हम सेफ एंड रहेंगे। हनान, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ये बोला है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि इंडिया में लगाया गया एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। क्या कहेंगे जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बड़े दावे कर रहा है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस और कितना बिल्ड होगा इससे? देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि पिछले 2 गवर्नमेंट्स उसी की आ रही हैं और होपफुली जैसे वो काम कर आगे जाके भी उसी की जाएंगी। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, इसलिए वो दावे के साथ कहता है कि यार अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, लोग वहाँ के स्टेबल रहेंगे और हुकूमत पब्लिक जो उनके साथ देगी एक बंदे का, तो स्टेबिलिटी तो रहेगी। अदर दैन दैट पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ की तो आप इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ें, यहाँ की तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। यहाँ की कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। वहाँ पे एक आंसरेबल और एक क्वेश्चनेबल है, एक ही बंदे ने जवाब देना और एक ही बंदे ने सवाल करना। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के अंदर कि एक मुल्क को लेकर चलने में। जब तक कि मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में नो डाउट अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं एज अ फ्रीलांसर कहीं काम करने की, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं आंखें बंद करके वहाँ पे अपना पैसा फेंक दूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि यार इनकी मार्केट जो सी है ना, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, आप कोई भी चीज़ वहाँ पे उठा के देख ले, आपको वहाँ पे फ़ायदेमंद होती है। चाहे आप रेस्टोरेंट चेन में चले जाएं, चाहे आप बिज़नेस फील्ड में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कंज्यूमर हर लेवल तबके का है, हाई लेवल का भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर भी है। मतलब वहाँ पे चीज़ रुकती नहीं है, वो बिकती रहती है, तो उसका आउटकम मिलता रहता है। अब आप देखें कि कोई ऐसा बड़े से बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जो इंडिया में ना बैठा हो। चाइना में जितने बड़े इन्वेस्टर थे, जितनी बड़ी कंपनी थी, वो चाइना को छोड़कर सारी इंडिया में शिफ्ट होगी। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर लिया। अभी रिसेंटली बात है, इलॉन मस्क ने टेस्ला जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दी। और उसके साथ साथ आप देखें कि 2 एप्पल स्टोर जो है वो इंडिया में खुले हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी यार चीन और इंडिया डेफिनेटली दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और सबसे बड़ी तो नहीं, मतलब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। चीन तो ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन पे है, फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और चीन सेकंड नंबर पर है। मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। हाल ही में मैंने एक यूट्यूबर नोमैटिक इंडियन का एक वीडियो देखा, जिसमें वो अक्साई चीन, जो आपको पता होगा 1962 के युद्ध के बाद वो हिस्सा चला गया था किसके पास? वो हिस्सा चला गया था चीन के पास। नेहरू जी की, उन्होंने उस टाइम पे इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, इंडियन वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का यूज़ अच्छे से नहीं किया, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स का यूज़ अच्छे से नहीं किया, जिस वजह से चीन ने बहुत ही मतलब आसानी से युद्ध में हमें प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा हुई नहीं उनको वो हिस्सा लेने में। तो अक्साई चीन उनके पास चला गया। अक्साई चीन जिसे नेहरू ने एक मतलब पहाड़ी रेगिस्तान, जहाँ पर एक घास का टुकड़ा तक नहीं उगता, इस तरीके के वर्ड बोलकर छोड़ा था। ऑब्वियसली वो ऐसा हिस्सा है, बट वहाँ पर चीन ने बहुत डेवलपमेंट किया है। सीरियसली ये एक बहुत सत्य बात है। और चीन के पास अब इतना पैसा है कि वो पहाड़ों में भी, वो रेगिस्तानों में भी डेवलपमेंट कर सकता है गारंटी। ये एक सत्य बात है। चीन की जो पहले बोलते थे ना, चाइना का माल शाम तक नहीं टिकता, ये वो फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ें हैं, ओके, इट्स ओके, बट चीन की एक रियलिटी है कि चीन ने बहुत डेवलपमेंट किया है। चाइनीज़ फौजियों के बारे में ये कह सकते हैं कि उनको कोई भी बड़ी युद्ध लड़ने का कोई इतना वो नहीं है। जो भी युद्ध उन्होंने लड़े, उन्होंने बहुत, उनकी बैंड बजी है उसमें, और वो इसलिए युद्ध से भागते थे और अपनी अर्थव्यवस्था पर फोकस करते थे। इस वजह से आज इस स्थान पर है। हालांकि इंडिया भी ग्रो कर रहा है। तो उस वीडियो को देखने के बाद अक्साई चीन, वहाँ पर वीगर्स रहते हैं, वीगर्स मुस्लिम रहते हैं, देखने के बाद मुझे लगा कि यार बहुत डेवलपमेंट कर दिया यार, सीरियसली आप देखेंगे। हालांकि वो चाइना का वो हिस्सा नहीं है, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाला है, बट वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यार ये चीज़ें, अब अक्साई चीन मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास कभी वापस आएगा। और अरुणाचल प्रदेश
जो जिसके चीन सपने देखता है वो चीन को कभी मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। ये भी चीन इस गलत फहमी में ना रहे कि वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था या बहुत बड़ी आर्मी है तो उसको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चीन तो ऐसा चंद्रमा का हिस्सा भी क्लेम करता है। चीन के जितने 22 पड़ोसी हैं सारे के सारे के साथ उसके कुछ ना कुछ विवाद चल रहे हैं। उसके हिसाब से चंद्रमा का हिस्सा जो चंद्रमा है वो चाइना का है। तो इस तरीके की चीज़ें चीन करता रहता है। बट मैंने एक फैक्ट बताया, नोमैटिक इंडियन नाम का यूट्यूबर, अगर आप जाकर सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अक्सई चीन में डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको क्या कहना है इस